दोस्तों, आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो है पेंट्स की दुकान खोलना, पेंट का आउटलेट बनाना। मैं आपसे बहुत दिनों से बातचीत नहीं कर पाया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं शादी ब्याह में थोड़ा बिजी था। तो आज मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आपके लिए, पेंट की शॉप। अगर आप पेंट का आउटलेट खोलते हो तो ये सबसे आसान है। देखिए, पेंट के यूजेस क्या हैं, प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं। आपको पता है सभी घरों में इंटीरियर पेंट यूज होता है जो हम हर साल या 2 साल बाद करवाते हैं। एक्सटीरियर पेंट भी जो है बारिशों की वजह से खराब हो जाता है तो वो भी साल 2 साल के बाद होता है। तो हर घर के अंदर कहते हैं ना, घर घर जो है सजाना है तो पेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और पेंट भी बहुत तरीके के होते हैं, वुड पे अलग से पेंट होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर अलग होते हैं, और जो हमारी ग्रिल्स वगैरह होती है लोहे पर अलग पेंट होता है। और पेंट्स के भी बहुत सारे टाइप हैं, इंडस्ट्रियल पेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे तरीके के पेंट हैं जो यूज होते हैं। तो हम किसी किस्म की मतलब हम जो है शुरुआत में जो है घरेलू पेंट का ही जो कारखाना ले रहे हैं, मतलब कारखाना कह रहा हूँ, दुकान ले रहे हैं। और इस तरीके से जो है हम शुरू में यही दुकान खोलेंगे जिसके अंदर जो है हम पेंट का सामान रखेंगे। बाकी हम डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन के लिए बाद में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो मैं लास्ट में जाके आपको बताऊंगा अगर आपको एक्सपेंड करना है तो अब जो है शॉप हम कैसे तय करेंगे। हम एक आराम से घूमेंगे फिरेंगे और शॉप का तय करेंगे, जहाँ पर अच्छा कंज्यूमर हो वहाँ पर ही शॉप खरीदेंगे। लेकिन ये क्या, शॉप की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर आसपास जो है कोई पहले कितनी दुकानें हैं और क्या है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर तो दुकानें बहुत सारी हैं और वहाँ मंडी टाइप बनी हुई है तो आपको रेडीमेड मार्केट मिल जाती है। तो ऐसी जगह पर या तो शॉप खोलिए जहाँ पर पहले ही बहुत सारी पेंट की मंडी बनी हुई है, जहाँ पर चौक लगता हो। चौक क्या है कि भाई जो भी पेंटर होते हैं वो आके बाहर बैठ जाते हैं और जो है वो आप लोगों की दुकानों से ही खरीदते हैं। अगर आपके पास कम्पिटिटिव परचेज प्राइस है तो आपकी दुकान पर आप चलने लग पड़ती है। अब आता है आइसोलेशन में दुकान। अगर आप जो है अलग से दुकान खोलते हैं किसी लोकेलिटी में तो आपको ये जरूर है कि आप जो है मार्केट सर्वे कंडक्ट कीजिए। मार्केट सर्वे में ये देखिए कि वहाँ पर टोटल डिमांड एंड सप्लाई गैप है या नहीं है। कहीं ये ना हो कि वहाँ पर ऑलरेडी गलत हो, बहुत सारे दुकानदार ऑलरेडी खाली बैठे हों। और मैं कहता हूँ जब भी कभी कोई काम करो तो ये जरूर स्टडी करो कि प्रीवियस वहाँ पर कोई दुकान फेल तो नहीं हुई। अगर फेल हुई है तो आप जरूर उसमें ये कंसीडर करो कि भाई वहाँ पर उसके क्या कारण रहे हैं। अगर उसके कारण मैनेजमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लैक ऑफ डिमांड है तो आप बिल्कुल उस काम के लिए ना जाओ। उस एरिया में आप दूसरा एरिया तलाश करो। आप ये देखो कि उस एरिया में कितनी दुकानें हैं और टोटल कितना कंज्यूमर है। तो ये चीज़ होती है, मतलब काम कोई भी काम चलाना है तो हमारे सब तरीके से देखना पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर। हमारी कम से कम भी जो है हम ये इसमें प्रज्यूम कर रहे हैं कि 10,000 रुपये की रोज की सेल होगी, और उसके हिसाब से हमारा जो है रॉ मटेरियल वगैरह जो भी सामान हम रखेंगे वो 15 दिन का हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें अपने दुकान में रखना पड़ेगा। तो 1.5 लाख रुपए का हमारे को स्टॉक रखना पड़ेगा, कम से कम 1.5 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे स्टॉक में। स्टॉक के बाद रेंट एंड इंटरेस्ट, लगभग 30,000 रुपये हमारे रेंट और इंटरेस्ट के लिए हम रख रहे हैं क्योंकि हम रेंटेड शॉप अज्यूम कर रहे हैं। तो 1,80,000 रुपये और 20,000 रुपये जो है वो अदर मतलब एक्सपेंसेस होते हैं जिनके लिए हम कॉन्टीजेंसी एक्सपेंसेस के लिए हम प्रज्यूम करेंगे। तो 2 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। टोटल हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी। जो दुकान हमने किराए पे ली है उसमें जो है फर्नीचर फिक्सचर सजाने का 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा, और उसके अंदर जो है हमने बताया अपना जो सामान है वो हम सजा लेंगे और फिर उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो इस तरीके से 1.5 लाख रुपये हमें चाहिए, 2 लाख रुपये हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, 3.5 लाख रुपये और 50,000 रुपये हमारी अदर फिक्स एसेट्स हैं जिसके अंदर मतलब हमारा जनरेटर या इन्वर्टर का प्रोविजन वगैरह होता है, या अदर कोई कंप्यूटर वगैरह भी लगाने पड़ते हैं क्योंकि आजकल जो है रंग की मिक्सिंग होती है तो इसलिए कंप्यूटर भी इंस्टॉल करना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। ये बहुत ही लुक्रेटिव प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। एक तो सबसे बड़ी बात है ये ड्यूरेबल होते हैं, खराब नहीं होते, इनमें कोई एक्सपायरी नहीं है। ये नहीं है कि भाई आज हमारे को डब्ल्यूटी बेचनी है, दूध बेचना ही बेचना है, अंडा बेचना ही बेचना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। रंग रोगन जितने पुराने हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं आती, कोई एक्सपायरी नहीं होती। तो हम आराम से अच्छा स्टॉक रख सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है। हम जो है बहुत सारी कंपनियां जानते हैं जैसे एशियन पेंट है, नैरोलैक है, बर्जर है, तो हम हर कंपनी का माल रखेंगे और प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारे को मतलब वो मिक्स होता है। बड़ी कंपनियां हमें कम मार्जिन देती हैं और हमारा लोकल जो मटेरियल होता है उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है।
तो हमें एक प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ता है। तो हमें उसी प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट जो है वो लगभग 30% होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 10,000 रुपये हम रोज सेल प्रिज्यूम करके चल जाते हैं, जो ब्रेक इवन पॉइंट है 3 लाख रुपए की सेल होगी, तो उस पर 30% का प्रॉफिट हमारा हम मार्जिन लेके चल रहे हैं, तो 90,000 रुपये का हमारे को मार्जिन मिलेगा। इन कंपनियों में बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं, स्कीमें और इंसेंटिव। 10,000 रुपये लगभग महीने के हमारे को स्कीम और इंसेंटिव मिल जाएंगे, तो लाख रुपए बिना हम कमा सकते हैं। तो मैं वही बात है जी, 4 लाख रुपया लगाकर हम लाख रुपया बिना आराम से कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा धंधा है। अब एक्सपेंशन, मैंने बताया था एक्सपेंशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारा स्कोप है। हम जो है बहुत सारे पेंट्स जैसे इंडस्ट्रियल पेंट रख सकते हैं, और एक्सटीरियर के इंटीरियर के बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो हम जो है साथ में हार्डवेयर का सामान रख सकते हैं, प्लम्बिंग का सामान रख सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का सामान रखते हैं। तो इस तरीके से हम एक मतलब जहाँ पर दुकान थी उसके स्टोर खोल सकते हैं। तो इसमें एक्सपेंशन की इमेंस पॉसिबिलिटीज़ है। अब दोस्तों देखिए, मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप आगे फैलाइए। भाई मैं आप लोगों को एक ज्ञान दे रहा हूं कि आप स्वावलंबी बने, अपना काम खुद कर सके। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में कोई भी बेकार ना रहे। देखिए आजकल 4 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी डियर अमाउंट नहीं है। इसी मतलब मैं 50,000 से 4 लाख या और 5 लाख रुपए की रेंज तक के आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूं, और जो वैसे प्रोजेक्ट बता रहा हूं जो आराम से चल सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाइए, प्रेस कीजिए, जिससे आप लोगों को पता लग सके मेरी कौन सी नई वीडियो आने वाली है। धन्यवाद।